देखिए आज अम्बाला में टिम्बर मार्केट के अंदर कमेटी की गाड़ियां, जिसमें एक जेसीबी थी और एक ट्रॉली आई, और वहाँ पर जो हमारी हम कहेंगे दशकों से जो टिम्बर मार्केट बसी हुई है उनका सामान उठाने लग गए। कमेटी का इशू था कि एनक्रोचमेंट है, लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो वहाँ पर जो हमें देखने को मिला कि किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन थी नहीं। जो सड़कों पर लकीरें खिंची हुई हैं, उसके बाद उसके भी कई फुट पीछे माल वहाँ पर पड़ा हुआ था। और हमने जब प्रशासन से कहा कि इसमें कोई नोटिस नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कल बुनियादी करी गई है। और ये भी पता चला कि रिपीटेड इशू कई बार पहले भी आ चुका है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जाकर एसडीएम महोदय से बात करें। तो कमेटी के कुछ हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और हम सब इकट्ठे मिलकर अभी हमने एसडीएम महोदय से बात करी, और हमने मुख्य तौर पर उन्हें ये कहा है कि ये मार्केट जो है ऑलमोस्ट दशकों से यहाँ पर बसी हुई है, और ये हमारे शहर की एक बहुत ही अहम जो है आर्थिक व्यवस्था है जो जुड़ी हुई है। जब तक हम इनके लिए कोई प्रॉपर समाधान, कोई प्रोविजन ना करें, हम इनको यहाँ से क्यों वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी भी तरह से। ये तो जब तक हमने उनसे यही कहा कि आप लॉन्ग टर्म कोई एक प्रोविजन करें, जैसे शहर में अनाज मंडी बाहर चली गई है तो आप सवाल उठा सकते हैं। अगर ये लकड़ के बाजार को, जहाँ लकड़ की नीलामी होती है, बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्रशासन इसका एक प्रोविजन दे और उसके बाद इन पर सवालिया निशान करे। जितने भी सीनियर मेंबर्स यहाँ पर मार्केट के थे, उन्होंने पहले ही वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रखा, और उन्होंने अभी भी प्रशासन को यही दिया है कि हम इसमें जो है प्रशासन आकर सर्वे करे और वहाँ पर देख ले किस तरह का काम चल रहा है। तो हमने प्रशासन से ये कहा है कि पहले कोई सुविधा दें, और किसी तरह की तंगी, शुल्क और किसी तरह का इनको यहाँ से अपसेट करके उखाड़ फेंकने का इस तरह का अटेम्प्ट ना करें। ये हर तरह से हम समझते हैं कि गलत है जनता की तरफ, जो यहाँ पर इतना बड़ा एक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है उसके। तो हमें अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि वो लोग आएंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे पूरी बात का, और जो सारी कमेटी का होगा उसमें कोई मध्यांतर का रास्ता निकाला जाएगा। टिम्बर मार्केट में हमने आरा मशीन लगाई, यहाँ 5-6 आरा मशीन है और कच्ची सड़क थी उस वक्त हमारे आरा मशीन पर, ये पुलिस स्टेशन से आ रही है। इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड में कि टिम्बर मार्केट है, जैसे अनाज मंडी है, तो अनाज मंडी में राशन आएगा, उठेगा, गिरेगा, फिर दुकानें बदलनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, कोई काम नहीं हुआ या और के कारण है। इस तरीके से टिम्बर मार्केट में कुछ इस तरह के जो दूसरे कारोबार खोल गए। अब टिम्बर मार्केट में जैसे आरा मशीन है, उसके बाद माल मिलेगा, हैवी माल अंदर जाएगा, चिटके पे रेड़ा बाल लोड होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमें और आपको तालमेल रखना है, लेकिन हमारी तो दरख्वास्त ये है कि हम इसको तालमेल रखेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा, जैसे अनाज मंडी बाहर चली गई, अब अनाज जो है वो फड़ पे नहीं गिरेगा। आप एक अच्छी बड़ी प्रपोजल बना के इसको बाहर निकाल दें, सोल्यूशन हो गया, शहर का भी हो गया, और हमारा ही शहर है, हम लोग भी यही चाहते हैं। अभी एमसीसी है, अभी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हो पाएगी। नहीं, वो जाएगी तो प्रपोजल आप समझिए, वो तो शहर में ट्रैक, और वो फिर टिम्बर मार्केट अगर मान लो बाहर चली जाती है तो नेचुरल है, ऑटोमेटिक ये समस्या है। एक बार ये सब इनका विजिट करके, और एक बार ये हमारा स्टाफ में विजिट करवा लेता हूँ। एक छोटा सा प्रपोजल ये है, आज की डेट में सर आपके पास कंप्लेंट आई है कि टिम्बर मार्केट में बहुत कंजस्टेड या हमने बहुत वो दिया हुआ है। इस टाइम साबित है, आप ये देखो कि कोई भी इंक्रोचमेंट रोड पे कोई ट्रैफिक तो हिंड्रेंस नहीं है। अब आदमी आज तक किसी तो अपनी गाड़ी खड़ी करने की जरूरत है, जिसके पास अपनी बात है, वो ये चाहता है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें, गाड़ी अपनी बात खड़ी करें। सच्चाई तो है सर। सैनी साहब, असल में क्या है, जिन गाड़ियों को हम देखते हैं तो रस्ते थे घर में 4-4 हो गए, अब वो खड़ी, जैसे कोई मतलब कोई साइंस की दुकान है, कोई बैंक है, कोई दूसरा कारोबार है, हम लोग अकेले जाते हैं, हमें होता है सेट बिल्कुल रेडी के साथ लगा दें और नींबू वहाँ से खरीद लें। ये हमारी जो सोच है ना, हमारे को उसको ज़्यादा टाइट रखते हैं। अब ये तो ठीक है कि उनका भी चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम बैठे हुए हैं बहुत मुद्दत से, लेकिन ये नहीं है कि हमारा ऐसा अधिकार है, क्योंकि टिम्बर मार्केट हमारे अकाउंट में टिम्बर मार्केट है, उसके बाद बाकी के लोग बस गए, वो भी आए, देश के नागरिक हैं। एक अभी के लिए टेम्परेरी प्रपोजल, एक सजेशन ये है कि जैसे सड़क है उस पर व्हाइट लाइन है, उसके 4-1 फुट पीछे खंबे लगे हुए हैं, तो ये खंबों के भी पीछे रखें अपना माल। आप ऐसे कर लेंगे सर। एंड एक बार ना ये सब चेक कर लेंगे जो आप देखिए, अभी तो हम क्रॉस कर रहे थे, मुझे रोका, मैंने सोचा हंसी मजाक के लिए, कोई तो वो उसमें क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत आती है। एनीवे देख लेते हैं, चेक कर
और आप तो शहर से बड़े अच्छे वाकिफ हैं। रिपीटेडली होता रहता है। और सबसे एक बात और है जी, स्टैकिंग हो ना जी, सारी पक्का मार्केट में परमानेंट, जा रहे ऐसा हैं। नहीं है जी कुछ। सारी मार्केट्स में जा रहे हैं वो तो। हाँ नहीं, वो मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ जी कि स्टैकिंग नहीं है जी परमानेंट, कि कोई वहाँ पे रखा हुआ ये माल हम बेच ही उसी पे रहे। हमारे गोडाउन है, ऐसी बात तो नहीं है कि गोडाउन नहीं है, गोडाउन भी है, गोडाउन में रखते हैं। और जो माल आएगा सुबह शाम में बिकेगा, फिर मान लो जी आएगा तो हम उसको क्या कर एक सकते के हैं। पीछे हो जाएगा तो वे आउट। वो तो मैंने कहा हाँ, कि बाद में यही लेंगे। सब वो इशू। तो थोड़ा बहुत यही हाँ, यही ख्याल है। यही जहाँ खम्भों पे के अंदर ट्रैफिक तो जाता नहीं, हाँ। तो खम्भों के बिल्कुल। भी पीछे अगर बस वो- एंड जैसे ये थोड़ा सा रखेंगे कि जैसे किसी ने ये पीस लिया तो ये उतार के रख रहे हैं और वापस चढ़ा रहे हैं, वो शिफ्टिंग में भी दे विल मैनेज नेक्स्ट टाइम। ऐसे ना ज्यादा माल स्टोर ना करो। माल नहीं करते हैं। नहीं स्टोर तो ये अपने गोडाउन में करते हैं सर। उतना के रखो जितना नहीं, के नहीं, सही नहीं, लगे नहीं। सर। अजी ज्यादा भाई, स्टोरेज के लिए स्टोरेज नहीं है। मान लीजिए 100 किलो लकड़ी आई स्टोरेज कोई नहीं। या 10 क्विंटल 1000 क्विंटल समझ लीजिए, जहाँ सवेरे आई दोपहर में ऑप्शन होती है, दोपहर के बाद 2 घंटे में उड़ जाती है। स्टोर तो इनका गोडाउन है, स्टोर तो इनका गोडाउन है, गोडाउन में चली जाती है। गोडाउन है जी एक बार हमारा। आप देख लीजिए, आपको जेन्युइनली कोई अब एक चीज बजाय 5 नहीं सेकंड लगेगी। लगातार लगी रहो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इस बात से तो एग्री में जी हम थोड़ा पीछे। हाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कितने कितने यूज करते हैं कितना ऐसे? फर्क पड़ जाएगा जी? फुटपाथ से तकरीबन 4-5 फुट का फर्क पड़ जाएगा। हाँ, 8 8 फुट। वो हाफ घर की पीछे हो धड़ी से, जाएगा घर जी। की धड़ी से 8 फुट और उसके बाद भी 6 मतलब फुट कम से कम जो सड़क टाइलें लगी हुई है ना जी, वो आपकी 12-12 फुट की लगी हुई है। जहाँ पोल उससे हम 4 फुट डेली की डेली का अच्छा माल डेली उठ सकता है। नीलाम हो गया यहाँ के नीलाम का माल रोज आना है, रोज उठना है। ये डेली की डेली अच्छे है तो ये रिलाइन अनाज मंडी के अंदर अनाज आता है रोज। जब अनाज आएगा बोली लगी चला जाएगा। शॉर्ट एंड नोटिस, हम तो बड़ा कैजुअली बात कर रहे हैं, हम तो गुजर रहे थे, ऐसा कोई किसी ने सीन भी नहीं बनाया। यहीं पे लगती है, हर रोज़ आता है, हर रोज़ नीलामी होकर उठ जाता है। अगर कोई नॉर्म्स हैं वो डिस्कस कर लें, इनको बता दें, नेक्स्ट टाइम माल गिरवाएंगे ये प्रॉपरली कर लेंगे। गिरा हुआ माल उठा के ले जाना तो ये तो सेंसलेस बात है ना जी। व्हाट इज़ द इशू? इनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दो, एक बीच का रास्ता निकाल लें। आपका आप इससे नीचे मत आइए। थोड़ा होगा तो आएगा तो नहीं सर, आप मुझे रोज बड़े से 3 फुट 4 फुट का दो वो तो है, क्योंकि ये ऑप्शन तो अनाज मंडी में अनाज आता एक है। मिनट चलिए। आज आपका माल आया, हाँ जी, आपने उसकी ऑप्शन कर दी, हाँ जी, विद इन 1 डे में उठ जाएगा, हाँ जी। ये तो नहीं रहेगा कि आप इसके नीचे पड़ा ही रहेगा उठ जाता था और उठ जाता है। कि आपने अगर ऑप्शन इसको किया उठा, अब आप कभी भी आइए, ये आपका माल हमेशा ही साफ होगा, हमेशा जब देखिए। आप पहले 2-3 महीने पहले आए थे, आपने आदेश दिया, आप तो लैंड बिल्कुल क्लियर मिली। मैंने आपके वही आदेश आपको से मानने वाले हैं, आपका बाकी अपना काम थोड़ी सी करने, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एसेंशियल है। जो भी आप सोचते रहते हैं, एक तो माल ऊपर खड़े तक आपके अंदर भी गोडाउन काफी है। आप इस चीज़ को लंबी का माल सर, लंबी का जो माल है ना, भाई का माल जो आता है वो रोड पे इस साइड में पीछे हम रख सकते हैं, मतलब अंदर गोदाम में तो ये भारी नहीं आती ना, भारी मार्केट की जगह देते हैं हमें तो सारी टिम्बर मार्केट देखिए बेटे लो जी लो अंकल आओ। अब आपके पास भाड़ कितनी जगह है? हाँ जी, आप खड़े तक रखिए, ज़्यादा बेचते खड़े हैं सर 2-4 फुट तो नहीं, आप भी नाप नहीं मारेंगे तो कुछ आप नहीं, हम तो मान रहे हैं सर, मतलब ऐसे यहाँ पे ज्यादा- कोई ब्लॉकेज नहीं है जी, कई सड़कें एक्चुअली हैं बाकी जहाँ आप एक बार ब्लॉकेज अगर है। अंदर है, आप एक मिनट बात भी कर लें। रेलवे ने अपना उनको अपना सहमति दीजिए कि हम 2 दिन का वेट देंगे, आपको लगता है आप लेते हैं। पर जैसे इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी तो चाहिए होगा ना। ये है तो टिम्बर मार्केट ही, जाए कहाँ फिर? हाँ जी क्या होगा नहीं, मतलब ये था कि मतलब ये पूरा इलाका जो है वो टिम्बर मार्केट है। जैसे अनाज मंडी थी, अनाज मंडी में आप बड़ी देरी रोके हैं, अनाज मंडी बाहर बन गई, अगर टिम्बर मार्केट बाहर बन जाएगी ना, हम नहीं गिरेंगे। ये जो टिम्बर मार्केट है उसमें जो घर खाली हो गए कोई और तरफ, वो दूसरे बसे यहाँ पे, टिम्बर मार्केट वहीं की नहीं, इसका आपके अकाउंट में इतना कोई पानी नहीं है। और ये जो नीलाम होता है
नीलाम की कोई तारीख नहीं होती, कभी उठ गया तो डूब गया। अब आराम मशीन में हम भी कहते थे अंदर कर लो, कैसे कर लो, माल बाहर गिरा। ये सारी टिम्बर मार्केट ऐसे चलने दो, आप प्रपोजल बना के बाहर भेजो, दो इनको अच्छे से प्लॉट, हम बाहर चले जाएंगे। इसको वे आउट नहीं वे आउट तो यही है, किसी को तंगी नहीं हो रही है। आप थोड़ा बता आपने ये लगाई कल को नीलाम नहीं मैं कर टिम्बर मार्केट है काम आपके साथ आप उठाने की बजाय ना आप ये बताओ भी 1.5 मीटर मार्केट यही रहेगी जब तक आप वो ऑप्शन का नहीं है, ये ऑप्शन का है, ये ऑप्शन का है सर। आगे मेरा ये कह रहा हूँ, ये यहाँ से लगो ऐसा है कि ऐसा हम रिक्वेस्ट नीलाम होता है, नीलाम का बिल्कुल नहीं ये गिरा गाना नहीं, एक गिरा दूसरा उठा उसकी फिर यहाँ से उठ जाना आप पहले भी बड़े बड़े मुद्दे आपने बहुत प्यार से सुलझा दिया। एक सबसे अच्छी बात है इसको प्रपोजल इनकी तरफ से सोचो, ये क्या करें ये लोग, बैठे चलो वहाँ चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ चल। और ये कह देते हैं कि हम हाँ ये कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन लगी है ना व्हाइट लाइन, उससे तो अंदर नहीं है। ये सर सामान तो करवाइए ना ट्रॉली में से, दिक्कत ना है, नहीं ये तो उतार देंगे, ये सामान उतार दो। मतलब कि आपको पब्लिक में भी परेशानी ना हो, और आपका जो डेली कोई यूज जाता है दिक्कत नहीं है, उसको सबसे कभी लोगों को तंग करके खुश नहीं है सर। इसका एक फोटोग्राफ भी ले लो भैया कि जो सड़क पे लाइन है उससे ऑलरेडी 5-6 फुट नीचे ये खंबा है और कुछ इसका नेगोशिएटरी कर ले, यहाँ से वहाँ तक 8 फुट नहीं है। कुछ आप भी प्रपोजल लगाओ, भेजो बाहर भेजो प्रपोजल, हम तो पहले जाएंगे, हम चले जाएंगे, क्या फर्क है। अब आप शक्ति साहब, मेरी सरकार वो भाई बंदे, खंबे के अंदर रखो, इस खंबे के अंदर रखो। ये उन्होंने मान लो आपकी कोई गाड़ी आई, आपकी इतनी में आपकी गाड़ी भी खड़ी हो जाए और आपका वो भी स्टैकिंग हुई है अभी शाम को, वो जो तालमेल है ना, पानी तो भारी खरीदने की है ना, मतलब पब्लिक में आप भैया बता दो, मैं बता दूं आपको, नहीं नहीं अच्छा। मैं बता दूं आपको। ऐसा है शक्ति साहब, बात सुनो, आपका हमारा तालमेल रहना चाहिए। जिस बंदे ने कहा वो करूंगा। थोड़ा यार कह दिया तो कौन सा बात आ रही है, आपकी पब्लिक है, हमें आपका जनहित में हाँ छोड़ दे लीले यार बात को, हम वो तो कर सकते हैं, आपसी तालमेल तो करेंगे, वो तो हमारा व्यवहार है। आप एक काम करो, पहले ट्राली से माल ऐसे कर लेंगे सर, ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, खत्म हो गया। सलीम साहब